उजड़े घरों को फिर से बसाना पड़ेगा। उजड़े घरों को फिर से बसाना पड़ेगा। बिछड़े दिलों को फिर से मिलाना पड़ेगा। और अपनों की चोट खाए यहाँ पर बहुत, उनके जख्मों पे मरहम लगाना पड़ेगा। उनके जख्मों पे मरहम लगाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पे हिंदी उर्दू अदबी संगम दिल्ली द्वारा पुस्तक विमोचन और सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम हुआ है। अभी अभी कार्यक्रम का समापन हुआ है। हमारे साथ इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अली अख्तर नकवी जी, वो हैं और मैम हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका भी, और क्या आपने हमारे कार्यक्रम को शूट किया और आप यहाँ आए हमारे बुलावे पर। इसके अलावा मैं संस्था के बारे में कुछ बताना जरूर चाहूँगा जी। कि जब हम कहना चाहिए, मुझे भी दिल्ली आए हुए करीब 10 साल हुए। एक्चुअली हम लोग भी उत्तर प्रदेश अमरोहा से हैं। तो जब हम लोग दिल्ली आए तो यहाँ पर हम लोग जो सम्मान समारोह वगैरह या दूसरा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें आपके भी कार्यक्रम में हम लोग शरीक हुए थे। तो वहाँ हमारी मुलाकात आदिल सरफरोश के साथ हुई। तो तब हम लोगों ने जब आपस में डिस्कशन किया कि इस तरह के प्रोग्राम में हम शिरकत करते हैं, तो इन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना इस तरह के प्रोग्राम हम भी अपनी संस्था बनाकर एक संस्था बनाएं और इस तरह के कार्यक्रम बनाएं। तो तब हम लोगों ने दोनों ने बैठ कर के हिंदी उर्दू अदबी संगम एक नाम से संस्था बनाई और तभी से लगातार कई सारे कार्यक्रम करा चुके हैं और करीब 14 पुस्तकें हम हिंदी उर्दू अदबी संगम के बैनर तले अब तक प्रकाशित कर चुके हैं। अच्छा, आजकल मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का युग है और किताबें लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, किताबों में अच्छी सामग्री होगी तो पाठक जरूर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि किताबों के पाठक खत्म हो गए। इंटरनेट का हालांकि थोड़ा असर पड़ा है इस चीज पर, लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरी तरह किताबों की दुनिया खत्म हो गई है। लोग किताबों को लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर पूनम गौड़ मैम हैं, ये जो संरक्षक भी हैं इस संस्था की। क्या कहेंगी मैम इस कार्यक्रम, आप बताइए क्या? मैं डॉक्टर पूनम गौड़, डॉक्टर सैयद ने मुझे संरक्षक के पद से नवाजा है, मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा के रूप में हम लेते हैं, और हिंदी के साथ साथ हिंदी में अगर एक मिठास है तो उर्दू की अपनी मिठास है। जो हिंदी उर्दू अदबी संगम है वो एक एक नाम बनकर एक मिठास के साथ सबके दिलों में उतरता जा रहा है। और ये जो डॉक्टर सैयद और हमारा जो एक प्रयास है यहाँ पर सम्मान समारोह करने का, और जो लेखक गण है जिनकी उनकी पुस्तकों को दिखाने का, ये प्रयास शायद सबके दिलों में हिंदी उर्दू अदबी नकवी संगम के प्रति एक चेतना की भावना उत्पन्न करने में सक्षम होगा और साथ ही लोगों के दिलों में एक संबंध बनाने में सफल होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो एक प्रयास हम लोगों ने किया है डॉक्टर सैयद के माध्यम से, वो प्रयास सफल है और सफल रहा है, और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और लोगों के दिलों में हिंदी और उर्दू के प्रति जो एक अच्छी भावना है वो पनप रही है और पनपेगी, और उनके बीच में, दोनों भाषाओं के बीच में एक जो सामंजस्य स्थापित करना है वो शायद हमारा सफल होगा प्रयास इस माध्यम से। हमारे साथ है युवा कवि, शायर, लेखक आदिल सरफरोश जी हैं और इनसे हमारी मुलाकात लगभग 6-7 साल पुरानी है कहे तो, लेकिन आज हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं, कोविड काल के बाद मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम जो है ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे मतलब नवोदित लोगों के लिए है जो जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर सैयद अली नकवी साहब ने जो है इसकी रूपरेखा बनाई और हम सब ने मिलकर उसमें आगे काम किया, और ऐसे लोगों को आगे लाने का मकसद है हमारा जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो और आपके चैनल के माध्यम से भी इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो वैसी गतिविधियाँ हम लोग भी कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में भी कर रहे हैं। आपसे भी अभी प्रेरित है, नवजागरण प्रकाशन से भी हम लोग पहले ही से अभी प्रेरित हैं और उन्हीं की दिशा में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इस बेहतर आयोजन के लिए आप सब पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और चलते चलते 2 लाइन कुछ गुनगुनाना चाहें, क्योंकि हम तो उन्हीं लाइनों से आपको जानते हैं। जी। उजड़े घरों को फिर से बसाना पड़ेगा। उजड़े घरों को फिर से बसाना पड़ेगा। बिछड़े दिलों को फिर से मिलाना पड़ेगा। और अपनों की चोट खाए यहाँ पर बहुत,
उनके जख्मों पे मरहम लगाना पड़ेगा, उनके जख्मों पे मरहम लगाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। तो ये जो आयोजन है आज, इस सफल आयोजन के लिए एक बार फिर से पूरी टीम को बधाई। और चाहे कितना भी इंटरनेट का युग हावी हो जाए, कितना भी डिजिटल युग आ जाए, मोबाइल आ जाए, कंप्यूटर आ जाए, लेकिन किताबों की दुनिया एक अलग दुनिया है और उसकी अहमियत कभी कम नहीं होगी। वो एक अलग दुनिया है और जो मजा किताबों को पढ़ने में है वो डिजिटल और प्रिंट में देखकर उससे नहीं संतुष्टि होगी। तो किताबों की अपनी दुनिया है और इन जितने लेखकों को, शिक्षकों को आज सम्मान मिला है, उन सभी को बधाई। और हम चाहेंगे कि आप भी कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए और इस साहित्य को आगे बढ़ाते रहिए। एक बार फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। शुक्रिया। गंदगी जहन की किताबों में, सुनिएगा बहुत अच्छे मिसरे, गंदगी जहन की किताबों में खूब कीचड़ उछालते हैं कलम। गंदगी जहन की किताबों में खूब कीचड़ उछालते हैं कलम। पहले लिखने के काम आते थे, अब कमर बन डालते हैं कलम। तो वो भी तंजो निदा का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा, यानी कि हास्य कवि रहे दिलावर की बात। चलो एक बार फिर बात करते हैं, चलो एक बार फिर बात करते हैं, सुलह की एक नई शुरुआत करते हैं। चलो एक बार फिर बात करते हैं, सुलह की एक नई शुरुआत करते हैं। हमने जो कही एक दूसरे को जो बातें, हमने जो कही एक दूसरे को जो बातें, अब उन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, अब उन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। अब ना करेंगे हम आपस में कोई झगड़ा, अब ना करेंगे हम आपस में कोई झगड़ा। आज हम ये दोनों ऐलान करते हैं, आज हम ये दोनों ऐलान करते हैं। हमने जो किए थे एक दूसरे से जो वादे, हमने जो किए थे एक दूसरे से जो वादे, आओ उन्हें हम गुलजार करते हैं, आओ उन्हें हम गुलजार करते हैं। मिलते हैं अब फिर पहले की तरह, मिलते हैं फिर अब पहले की तरह। एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लिया था जो हमने शहर में नया मकान, लिया था जो हमने शहर में नया मकान। चलो अली आज उसे आबाद करते हैं। माहौल बड़ा है खुशगवार, एक से एक बेहतरीन आया है रचनाकार। आप सबको मीत मरजाने की तरफ से आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। मस्जिद मंदिर करते करते सारी जिंदगी गुजार दी, लोगों ने जीती जागती खूबसूरत इंसानियत मार दी। कुछ ना सोचा कुछ ना समझा बेकार की बातों में, बेमतलब की जीत के पीछे मासूम जिंदगी हार दी। इज्जत मान मर्यादा हया सब सुनने में अच्छा लगे, इज्जत मान मर्यादा हया सब सुनने में अच्छा लगे। ऐसे अल्फाजों से भरी पड़ी लाखों किताबें प्यार की, दिल बहलाने के बदले दिल वाला किस्सा सुना था हमने। वो सब बातें ही रह गई अब महज बातें इश्तिहार की।